देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुली यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। चावल निर्यातकों को केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत। 8 सितंबर को लगाए प्रतिबंध पर लिया बड़ा फैसला। केंद्रीय कैबिनेट ने उठाया बड़ा कदम, एथेनॉल की कीमतों में की बढ़ोतरी। पंपोर में पर्यटन विभाग ने आयोजित किया सैफरॉन फेस्टिवल। केसर की खेती के प्रति किया लोगों को प्रोत्साहित। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक और बड़ा फैसला लिया गया है, जिसका सीधा असर धान की खेती करने वाले किसानों पर पड़ सकता है। जी हां, दरअसल केंद्र सरकार का ये निर्णय सफेद और ब्राउन चावल के निर्यात को लेकर किया गया है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा 8 सितंबर को टूटे हुए चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। साथ ही विभिन्न ग्रेड के निर्यात पर 20% शुल्क लगाया गया था, ताकि इससे घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा और खुदरा दाम को नियंत्रण किया जा सके। लेकिन अब हाल ही में सरकार ने कहा है कि वो 9 सितंबर से पहले जारी किए गए ऋण पत्रों द्वारा समर्थित सफेद और भूरे चावल को कार्गो को विदेशों में भेजने की अनुमति देगा। वहीं सरकार के इस फैसले से निर्यातकों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस साल कई राज्यों में देर से मानसून का आगमन हुआ था। साथ ही कई राज्यों में औसत से कम बारिश के कारण धान की रोपाई भी कम हुई थी। ऐसे में सरकार ने 8 सितंबर को टूटे हुए चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। खास बात यह है कि सरकार के इस कदम से बंदरगाहों पर लगभग 10 लाख टन चावल फंस गया, या जो सरकार की घोषणा से पहले विदेश जाने वाला था। राइस एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बीवी कृष्ण राव ने कहा कि ये एक बड़ी राहत है, जिसकी मांग हम पिछले कुछ हफ्तों से कर रहे थे। आज यानी कि 2 नवंबर को केंद्रीय कैबिनेट और सीसीईए के बीच एक जरूरी बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय कैबिनेट द्वारा किसानों के लिए कई जरूरी फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट द्वारा पेट्रोल में मिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले इथेनॉल की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई है। साथ ही पीएनके फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी की राशि को भी बढ़ा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने सी हैवी मोलासेज की कीमत 46.66 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 49.41 रूपये प्रति लीटर कर दी है, जबकि बी हैवी मोलासेज का दाम 59.08 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 60.73 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसी तरह गन्ने के रस से बनने वाले इथेनॉल की कीमत 63.45 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 65.61 रूपये प्रति लीटर कर दी गई है। इसके अलावा जीएसटी और परिवहन शुल्क भी लगाया गया है। वहीं बैठक समाप्त होने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सीसीईए एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के लिए साल 2005 से ही कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि साल 2014 में पेट्रोल में 1.4% ब्लेंडिंग थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का 20% टारगेट को पूरा करने का समय अवधि अब घटा दिया गया है। उनके मुताबिक अब एथेनॉल ब्लेंडिंग के 20% टारगेट को साल 2024 में पूरा कर लिया जाएगा। पहले इसे साल 2030 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पंपोर जिले में पर्यटन विभाग द्वारा एक सैफरॉन फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। जिसे देखने के लिए और इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रदेश भर से किसान और पर्यटक शामिल हुए। खास बात ये रही कि इस फेस्टिवल में 4 चांद लगाने के लिए स्कूली बच्चों ने केसर की खेती की और एक रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया। कलाकारों ने अपनी मधुर आवाज से जहां सबको मदहोश कर दिया, तो वहीं कश्मीरी पारंपरिक ड्रेस में नजर आए स्कूली बच्चों ने एक फेस्टिवल में कश्मीर की उस परंपरा को दर्शाया जो सदियों से पंपोर के केसर के इन खेतों में नजर आता है। गौरतलब है कि प्रदेश में सैफरॉन फेस्टिवल के आयोजन का मकसद केसर की खेती को बढ़ावा देना था। साथ ही इसके जरिए काफी सारे लोगों को केसर की खेती और उसके इस्तेमाल के बारे में भी जागरूक किया गया। आपको बता दें कि कश्मीर का केसर दुनिया का सबसे अच्छा और महंगा केसर माना जाता है और कश्मीर में इसकी खपत ईरान के बाद दूसरे नंबर पर है। लेकिन क्वालिटी और इसके रंग के कारण ये विश्व भर में पहले नंबर पर आता है और इसकी सबसे ज्यादा डिमांड अपने ही देश भारत में है। कश्मीर में जहां केसर शादियों में खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो देश के दूसरे राज्यों में इसका इस्तेमाल पूजा अर्चना के अलावा मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है।
तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। बीते दिन 1 नवंबर को महिंद्रा एवं महिंद्रा ने इस साल हुई अपने ट्रैक्टर्स की बिक्री रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक कंपनी ने घरेलू बाजार में अक्टूबर 2021 के मुकाबले इस साल अक्टूबर 2022 में 11% ज्यादा इकाइयों की बिक्री की है। जहां अक्टूबर 2021 में कंपनी द्वारा 45,420 इकाइयों की बिक्री की गई थी, तो वहीं अक्टूबर 2022 में 50,539 इकाइयां बेची गई हैं। इसके साथ ही निर्यात बाजार में अक्टूबर 2022 में पिछले साल के मुकाबले 9% की गिरावट भी देखने को मिली है। आपको बता दें कि कंपनी ने अक्टूबर 2022 में निर्यात बाजार में 1455 इकाइयां बेची थी, जबकि अक्टूबर 2021 में 1597 इकाइयों की बिक्री की गई थी। हालांकि खास बात यह है कि कंपनी ने अक्टूबर के महीने में 50,000 के आंकड़े को पार करते हुए भारत में एक महीने में अब तक की सबसे अधिक ट्रैक्टर बिक्री अपनी दर्ज की है। औरंगाबाद जिले में भारी बारिश से फसलों का अधिक नुकसान हुआ है, जिसके बाद प्रशासन ने क्षतिग्रस्त क्षेत्र का पंचनामा शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि मराठवाड़ा में अगले सप्ताह तक पंचनामा भी पूरा होने की संभावना है। तो वहीं जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन ने सितंबर और अक्टूबर महीने में जिले में हुई भारी बारिश के चलते सरकार से 695 करोड़ रुपए की मांग की है। पंचनामे की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है और किसानों को जल्द ही सहायता राशि की मदद भी मिल जाएगी। दिवाली से पहले जिस टमाटर की कीमत दिल्ली एनसीआर में आसमान छूने लगी थी, अब अचानक से वही टमाटर की कीमत औंधे मुंह धड़ाम से गिर गई है। कीमत में गिरावट का आलम यह है कि किसान मंडी में जानवरों को टमाटर खिलाने के लिए मजबूर हो गए हैं। दरअसल दिल्ली के थोक बाजार में टमाटरों की कीमत में अचानक से 40 से 50% गिरावट दर्ज की गई है। व्यापारियों की माने तो मध्य प्रदेश से आने वाले टमाटर की कीमत कल शाम तक 24 रुपए किलो से गिरकर 10 से 12 रुपए किलो तक पहुंच गई है, जबकि एक सप्ताह पहले तक यही टमाटर थोक बाजार में तकरीबन 50 रुपए किलो से बिक रहा था। महाराष्ट्र में किसानों की समस्या खत्म होते हुए नहीं दिख रही है। कभी भारी बारिश से फसलों का नुकसान, तो कभी उपज का सही दाम नहीं मिलने से किसान काफी ज्यादा परेशानी में है। राज्य में पिछले 5 महीनों से प्याज के दामों में गिरावट के चलते किसान संकट में थे। हालांकि अब उन्हें प्याज का दाम ठीक ठाक मिल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अब सोयाबीन की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। राज्य में सोयाबीन नकदी फसल है, ऐसे में बाजार भाव कम होने से उत्पादक काफी ज्यादा निराश दिखाई दे रहे हैं। खरीफ सीजन में सोयाबीन दूसरी सबसे बड़ी नकदी फसल मानी जाती है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में देश के किसानों का प्रोत्साहन बढ़ाते हुए कहा है कि हमारे किसान देश की रक्षा के लिए काम करने वाले सैनिकों की तरह वंदनीय हैं। देश का पेट भरने के लिए किसान कई तरह के त्याग करते हैं। रक्षा व खेती दोनों क्षेत्रों में काम करना देश के लिए काम करना है। इन क्षेत्रों में काम करने वाले आजीविका कमाते हैं, साथ ही देश की आत्मा को मजबूत करते हैं। तोमर ने ये बात पुणे में बागवानी मूल्य श्रृंखला यानी कि वैल्यू चेन विस्तार संबंधी कार्यक्रम में कही है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।